नोएडा स्थित मारवाह स्टूडियो में होप बी लिट एंड व्हाट नाउ फाउंडेशन ने एंटी साइबर हरेसमेंट एंड बुलिंग विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवाह, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, तृप्ति भोईर, अभिनेत्री, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, अक्षत खेतान, फाउंडर AU कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, निवेदिता श्रेयांस, को फाउंडर वार नाउ फाउंडेशन, नीति गोयल, फाउंडर व्हाट नाउ फाउंडेशन, रोहिणी हक, फाउंडर होप बी लिट, समाज सेविका, मेंटल हेल्थ कोच विवेक अत्रे, IAS रिटायर्ड एंड मोटिवेशनल स्पीकर फिलिसिया सिंह, नेशनल वॉलंटियर हेड, दिल्ली मौजूद रहे। जैसे जैसे डिस्कवरीज और इन्वेंशंस बढ़ती हैं, जहां हम लोगों को इन डिस्कवरीज और इन्वेंशंस की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कन्वीनियंसेस मिलती हैं, इनसे जो आराम मिलता है, उसी के साथ साथ ये कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी के अंदर या सोशल लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी डिस्टर्बेंसेस भी पैदा करती हैं। शायद यही बहुत कुछ हुआ इंटरनेट के साथ, और फिर इंटरनेट के बाद जैसे जो सोशल ऐप्स आए उनके साथ, जहाँ हमें सुख और आराम की बातें नज़र आनी शुरू हुई, वहीं हमारे को परेशानियां भी नज़र आनी शुरू हुई। और जब लोग इन परेशानियों से हताश होता है तो वो इनको अपने तक सीमित रख लेता है और उसी में घुल घुल के मरना शुरू कर देता है। आज के इस साइबर क्राइम और साइबर बुलिंग के इस पूरे वार्तालाप, इस सेशन का सबसे बड़ा तात्पर्य यही था कि मारवा स्टूडियो के इस प्रांगण में और AAFT के इस स्टूडेंट्स के साथ हम लोग उन्हें ये बताना चाहते हैं कि आप इन तमाम बुलिंग से मत डरिए, सामने आइए, खुल के इसकी कंप्लेंट करिए। और क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे आए हैं कि जहां पर ये बुलिंग उस मकाम तक पहुंच गई है जहां पर स्टूडेंट्स को आत्महत्या करने के लिए उसने मजबूर कर दिया है। तो हम नहीं चाहते, ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है, और हम चाहते हैं कि इन छोटी छोटी नादानियों से ऊपर उठकर आज का स्टूडेंट सामने आए और इन तमाम चीज़ों को हम लोग पकड़कर सही तरीके से बच्चों को रास्ता दिखा सकें। मैं बोलूं? रेडी सर, साइबर बुलिंग का आज जो पैनल डिस्कशन हुआ है, तो कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कोई आप सबसे पहले शेयर करना चाहें? मेरी फैमिली में काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए। मेरे फादर इन लॉ एक बार एक साइट खोल के बैठ गए। मैं बोला ये UK गवर्नमेंट से मुझे ऑफर आया, तो मैंने उनको दिखाया, सर आप देखो कि ये लोगो जो UK गवर्नमेंट का दिखा रहे हैं ये UK गवर्नमेंट का नहीं हो सकता, और UK की कोई गवर्नमेंट ऐसे नाम नहीं है, द यूनाइटेड किंगडम। तो इससे बड़ा केयरफुल होना ज़रूरी है। साइबर बुलिंग, साइबर हरासमेंट, साइबर सिक्योरिटी, दीज आर ऑल इश्यूज टू डिस्कस। और अब मैं डायरेक्टर IT रहा हूँ और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हम केयरफुल रहें, प्रूडेंट रहें, ओवरडू ना करें कुछ भी। और जैसे हम अपना फिजिकल लाइफ में ध्यान रखते हैं, अपना फिजिकली ध्यान रखते हैं, उसी तरह हम साइबर वर्ल्ड में भी ध्यान रखें, ये ज़रूरी है। सर आजकल जो है ना साइबर नेट का ज़माना है, तो कहीं ना कहीं मतलब इससे फंसी जाते हैं, तो कैसे इससे बचा जाए, वो टिप्स आप शेयर करना चाहिए? नहीं, एक तो देखिए, पहले तो फंसी जाते हैं, नहीं, पासवर्ड चेंज करते रहिए। कोई भी क्लिक करने से पहले सोचिए, ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज ना करें, बैंक का पासवर्ड तो शेयर ही ना करें, और फिर पासवर्ड चेंज करते रहिए। और अगर फंस गए तो हेल्पलाइंस हैं, काफ़ी अलर्टनेस है अब, और पकड़े जाते हैं लोग, तो बी कॉन्फिडेंट और उसको डोंट सकम टू द प्रेशर। बैंक का लेकर जैसे जो है ना अकाउंट को लेकर हैक कर लेते हैं, तो उसको लेकर कैसे आप उसके लिए आपका 2 स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन है, आपका बैंक के साथ तालमेल ज़रूरी है, पासवर्ड को चेंज करते रहें, रिलेशनशिप मैनेजर से बात करते रहें, जो आपको टेक्स्ट आता है उसको ध्यान से देखते रहें। तो फिर जैसे ही कोई टेक्स्ट आया कि 20,000 रुपीज़ टेकन फ्रॉम योर अकाउंट, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड टेल द बैंक। तो अलर्टनेस में काम है।